हाँ सर, आप चाहे तो कैमरा बंद भी कर सकते हैं, चालू भी रख सकते हैं। आवाज आ रही है? आपकी नहीं आ रही सर, माइक बंद है आपका, माइक चालू कीजिए। अच्छा, हाँ, आवाज बंद हो रही थी। मुझे ऐसा जी कोई खतरा नहीं है, ना मैं ऐसे खतरे वाले काम करता हूँ कि कोई मुझे आगे मार दे। जी मैं तो बड़े प्यार से काम करता हूँ। और मैं आजाद जी, वैसे तो आप भी लपेटे में आ रहे हो, मेरी जो स्ट्रीम है उसमें आप भी लपेटे में आ जाते हो, लेकिन मेरा आपसे वाकई में कोई एतराज नहीं है। चैनल आपका है, इसलिए आप लपेटे में आ जाते हो। सवाल मैंने आज भी सचवाला जी से ही करना था, लेकिन चूंकि चैनल आपका है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी भी बन जाती है उतनी, और आप उनसे एग्री भी हो, है ना। तो मेरे जाने के बाद, जब मैं जी। कल परसों की जो स्ट्रीम थी उसमें मेरे जाने के बाद एक तर्जुमा और गलत बताया गया, मैं उसको थोड़ा सा साफ करने के लिए आया हूँ, आपसे ही पूछूंगा फिर बात करेंगे। आपने ये बताया था कि अजान के मायने ऐलान है, सही बताया था, यही बताया था ना आपने? जी नहीं, मैंने ऐलान नहीं कहा, अजान दी आपने जाती है, नहीं कहा वो था, ऐलान आपने नहीं कहा होता था। है दोनों मैं ही। फिर कह रहा हूँ कि आपने नहीं कहा था, सचवाला जी ने कहा था कि अजान के मायने जी ऐलान है, जो चीख चीख कर ऐलान किया जाता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, यही कहा था जी। ना? गलत तो नहीं हूं मैं? हाँ वो। जी। तो ये कौन सी लुगत से निकाल के बताया था, या किसी डिक्शनरी से निकाल के बताया था, या अपने आप ही बताया था बस कि हाँ ऐलान है? हाँ तो वो सच वाला सर से आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं, सच वाला आपकी सर भी तो सर, अगर सर जी, मैं तो आपकी भी तो कहूंगा कि रिस्पॉन्स। मैंने जी, आप ठीक है, मैं उनसे एग्री इसलिए करता हूं कि ये जो ऐलान की बात हो रही है, तो सचवाला सर ने शायद, इसका सही जवाब सचवाला सर देंगे, शायद सचवाला सर ने वो सीरत की किताबों के ऊपर से कहा, क्योंकि नमाज के लिए जब मस्जिद खुबा का काम हो चुका था, सीरत में आती है बात, आपको भी पता है कि लोगों जी जी को जी। मशवरा किया, लोगों ने मशवरा किया कि हम नमाज के लिए लोगों को कैसे बुलाएं। तो लोगों में मशवरे होने लगे सीटी बजाने के, ढोल बजाने के, यानी कि मुनियादी जिसे कहेंगे, कि कुछ ना कुछ इशारा मिल सके कि नमाज का वक्त हो गया। तो फिर एक प्रोसेस था, एक मेथड, कि हम सब मिलके सो जाएं, और जिसने जो अच्छा ख्वाब देखा इससे रिलेटेड, वो अपना बयान करे, ताकि उसके ऊपर फैसला ले सके। तो एक सहाबी का नाम आता है जिसका मैं भूल चुका हूँ, वो सहाबी ने भी यही ख्वाब देखा था, और नबी ने भी यही ख्वाब देखा था, वो थी अजान, के नमाज के वक्त अजान कही जाए, और वहां से अजान देना चालू हुई। तो ये अजान को अगर हम देखें उनके मशवरों के साथ साथ, यही पता चलता है कि वो लोग ये मशवरा कर रहे थे कि हम ऐलान कैसा करें कि नमाज का टाइम हो गया है। ये सीरत में मिलती है सर। सीरत में अल राहिल मखतूम एक किताब है, वो सऊदिया वालों ने उसको अवार्ड दिया है, बेस्ट अवार्ड, बेस्ट सीरत का अवार्ड दिया है। पूरे एशिया में फर्स्ट आई है वो सीरत। उसमें भी आपको मिल जाएगा कि लोग मशवरा कर रहे थे साहबा बैठ के, कि नमाज का वक्त होने के बाद लोगों को किस तरह ऐलान बताया का जाए नहीं या सर, बुलाया। वो दरखास्त का था। आप अगर वो जी जी सीरत निकाल के दे, मेरे पास, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं कैसे स्क्रीन शेयर करूं, मुझे वाकई में इतनी नॉलेज नहीं है। मैं आप लोगों के सामने बच्चा हूं इस मामले में, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं यूट्यूब को कैसे हैंडल करूं। वो दरख्वास्त के बारे में है कि लोगों से कैसे दरख्वास्त की जाए कि नमाज का वक्त हो गया है, आओ नमाज पढ़ो। तो ये उन्होंने फिर अजान तैयार की थी। इसके मायने जो है, अजान के मायने अगर आप लुगत से भी निकालेंगे, अगर आप जी डिक्शनरी से भी निकालेंगे, अगर आप गूगल से भी सर्च करेंगे, तो उसके मायने यही आते हैं कि प्रार्थना के लिए बुलाना, नमाज के लिए बुलाना, इबादत के लिए दरख्वास्त करना। अगर जी अभी भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ अरेबिक में भी और उर्दू में भी यही लिखा आएगा कि मुसलमानों को नमाज के लिए दरख्वास्त करने के लिए अजान के मायने ये है। अजान के जो मेन मायने हैं, मुसलमानों से दरख्वास्त करने के, जबकि उन्होंने बताया कि चीख चीख के ऐलान करना। इससे देखिए, मेरी बात सुनिए सर, आजाद जी, आप मेरे से 4-5 साल बड़े हैं, एहतराम के लायक हैं, और मुझे करना भी चाहिए और मैं करता भी हूँ।
ये लोगों की ये कमेंट आपके उसमें मैंने तो पढ़ा नहीं है। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ऐसे कमेंट ना करिए, तो वो 100% मेरे बारे में कर रहे होंगे, मेरे को पता है। नहीं 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 तो सर, आपको बता दूं कि कल अच्छा। की स्ट्रीम कुछ तो भी कल कुछ स्ट्रीम में गड़बड़ हो गई कहीं और, तो उनके अच्छा। ताल्लुक से मेरे पास जो ईमेल्स आए उससे मैं रिक्वेस्ट कर रहा, ईमेल पे तो बहुत रिक्वेस्ट किया कि भाई देखिए, आपके पास प्याले में जो कुछ है, कोई भी धक्का दे, जानवर दे, इंसान दे, या आपको ठोकर लगे, गिरेगा वही जो आपके प्याले में है। प्याले में देखिए जो चीज आजाद जी। रखी है वही हाँ। गिरेगा। तो हाँ, किसी ने देखिए कुछ कहा आप है बार। सचवाला सर के खिलाफ बोलो, डॉक्टर अरमानी के खिलाफ, कल की स्ट्रीम, कल की स्ट्रीम के ऊपर बात चल रही है, तो अच्छा, जो भी मैंने कहा कल है की तो उसने, देखी नहीं है। इंसल्ट किया है, बेइज्जती किया है, तो वो उसका काम है, वो उसने उसकी एक्टिविटीज है, तो हम उसके एक्टिविटीज के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज नहीं कर सकते। हमें तो अपने हिसाब से अपना काम करना चाहिए। हाँ ये हाँ। कह रहा हूं मैं व्यूअर से। हाँ, आपकी बात देखिए। तो बहुत पुरानी है, आपने तो 4-5 दिन पहले कोई स्ट्रीम करे थे, उसके भी ईमेल पे मैंने जवाब दे दिया मैंने। अच्छा। तो मैं तो सर वैसे आपने अभी अभी बहुत बेहतरीन जो बात कही है कि हमें तो हम्म। प्यार की बात करनी चाहिए, नफरत की नहीं करनी चाहिए। ये खाली हमारे लफ्जों के अंदर नहीं होना चाहिए, ये हमारे कार्य जो हम कार्य कर रहे हैं ना उसमें झलकना भी चाहिए कि हम वाकई में ना तो हिंदू से नफरत कर रहे हैं, ना हम मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। हम उनकी किताबों में जो गलत लिखा हुआ है उसको बयान कर रहे हैं। अगर आप उसको समझ के अपने जीवन में कोई बदलाव ला सकते हैं तो बहुत बेहतरीन बात है। अगर आपकी इबादत से लोग दुखी हो रहे हैं तो वो इबादत किसी भी तरह से अच्छी नहीं है। अगर आपकी अजान से किसी को, एक इंसान को भी नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, तो वो अजान किसी लायक नहीं है, किसी काम की नहीं है। लेकिन ये कहना कि भाई अगर मुसलमानों की अजान के बारे में लोगों को पता लग जाए कि इसके ये क्या कह रहे हैं, तो मस्जिदें तोड़ देंगे, आग लगा देंगे, इस तरह की बातें, इससे पब्लिक जो है उग्र हो जाती है, भड़क जाती है। और हमारे यहाँ पे जो हिंदुस्तान के अंदर हैं जिहादी भी हैं और ऐसे नफरती लोग भी हैं जो मुसलमानों से बेइंतहा नफरत करते हैं। एक बात बताओ, जिस दिन ऐसा कुछ हो गया आजाद जी, ना आप बचोगे ना मैं बचूंगा, हम लोग मुसलमानों की कैटेगरी में मारे जाएंगे। तो हम क्यों ऐसा काम करें कि ऐसा झगड़े की नौबत आए। हम तो ये चाहते हैं कि अमन और चैन और प्यार बना रहे लोगों के अंदर, नफरतबाजी बिल्कुल ना हो। कोई कमेंट भी नफरतबाजी का कर रहा है तो हमें उसको भी रोकना चाहिए कि नफरत के कमेंट यहाँ पे मत करो, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हो, चाहे वो हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हो। जिहादियों के खिलाफ करिए। और ऐसे जो ये सनातन के लोग हैं वो नफरतबाजी की बात करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बात उनको रोकिए, उनको कहिए। लेकिन आप लोगों के चैनल में ऐसा नहीं होता, आप लोग उनको नहीं रोकते, आप लोग जो है उंगलबाजी जो चल रही है। आजाद जी मैं क्लियर कह देता हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ कहने की कि मैं वाकई में थोड़ा सा बड़बोला आदमी हूँ, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि किस आदमी के सामने मुझे कैसे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं देसी गवार आदमी हूँ। इतनी तमीज अगर मुझे होती तो मैं बहुत बड़ा स्कॉलर होता। आज जितना मैंने दीन को पढ़ा है तो मैं वाकई में आज बहुत बड़ा स्कॉलर होता। लेकिन मुझे तमीज नहीं है, मुझे अकल नहीं है, मैं किसी के सामने कुछ भी बोल देता हूँ, मेरे मन में जो आता है अपनी बात रख देता हूँ। सामने वाला नाराज भी हो जाता है, गुस्सा भी हो जाता है। आप भी हो सकते हो गुस्सा, लेकिन आप थोड़े अलग टाइप के आदमी हो, आप शायद नहीं होगे। तो मेरा तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप जो है सब्सक्राइबर के लिए या लोगों के चढ़ावे के लिए आप ऐसा काम ना करें। प्लीज हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप किसी के चढ़ाई में आके इस टाइप की बातें ना करें कि उससे जो है मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा हो जाए लोगों के मन में। हम मुसलमानों से नफरत थोड़ा ही करवा रहे हैं आजाद जी, हम तो ये चाह रहे हैं कि वो लोग इस गलीज बातों से पीछे हट जाएं। तो उन्हें प्यार से हटाया जा सकता है, नफरतबाजी से नहीं हटाया जा सकता। वो नफरतबाजी से तो वो और भड़क जाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है सर, बाकी आपकी इच्छा है। आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं, मैं आपको सलाह देने वाला तुच्छ आदमी हूँ, मैं सलाह नहीं दे सकता। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आप लोगों को सलाह दे सकूं। तो ये ऐसी ऐसी अपनी तरफ से बातें ना लगाइए। बाकी सॉरी, देखिए मैं ये मेरी तरफ से आपके आपके लिए, मैं सचवाला जी के लिए नहीं कर रहा, आपके लिए।
सचवाला जी ने कई ऐसी बहुत बातें की हैं जिससे कि वाकई में हिंदू मुस्लिम के अंदर मनमुटाव होता है। अब चैनल आपका, जी आप रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, प्लीज अगर आप ये जी। चाहते हैं कि जी जी, मैं वाकई में देखिए मैं आपने बहुत हाँ अच्छे हैं आपके सजेशन, लेकिन हम जितनी कोशिश करेंगे प्यार से, उतनी जितनी कर सकते उतनी हम प्यार से कोशिश करेंगे। लेकिन प्यार अभी आपको भी पता है कि हमारे कुछ स्टेट भारत के ऐसे हैं, वहां पर आपको अ, ग्रामीण में कट्टरता बिल्कुल नहीं मिलेंगी, बहुत पोलाइट लोग रहते हैं वहां पर। हाँ। और ये 1 मिनट अगर सच वाला सर सुन रहे हैं तो जुड़ जाए स्ट्रीम में, आपको हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह का मतलब आपको बता देंगे वो, कि ये ये मुझे पता ऐलान है। है, ये रिक्वेस्ट में अलग चीज कही जाती है और ऐलान में अलग चीज कही जाती है। अब हय्या अल सलाह यानी कि आओ नमाज की तरफ, जी। ये रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं, इसको ऐलान भी बोल सकते हैं। और आओ हय्या भलाई की लाल तरफ, फला। इसका जी। हाँ हय्या अल फलाह नेकी की के तरफ मीनिंग या तो ये भलाई की है। तरफ। हाँ, हय्या अल फलाह की मीनिंग ये है, आप जिस जगह पर भी खड़े होकर अगर कह रहे हैं कि आओ भलाई की तरफ, इसका मतलब जो जहां खड़ा है वहां भलाई नहीं है, आप बुला रहे हैं भलाई की तरफ, वो भलाई की तरफ नहीं है और आप बुला रहे हैं, ये उसका मीनिंग होता है। ऐसे बहुत है, अगर हम उसको हिंदी में अगर करेंगे हाँ, तो तो हम उसका। इसी बात को हाँ हाँ। हम इसी बात को अपने मुस्लिम भाइयों को बड़े प्यार से समझा सकते हैं। आपके चैनल पे मुस्लिम बहुत आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते, बहुत आते हैं जो जी नहीं, सुन के मैं चुपचाप एक बैठे एक रहते एक हैं। बात और कह दूं कि हमको मुस्लिम एरिया में तो प्यार से ही समझाना पड़ेगा, वरना तो जैसा कि आज 3 दिन से बोल रहा हूं, मैं 3 दिन से दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर कोई मुसलमान मुझे गलत साबित कर दे तो बहुत अच्छी बात हो जाएंगे स्ट्रीम में आके। 3 दिन से लगातार हम ऐसे एरिया में और ऐसे गलियों में घूम रहे हैं जहां पर हाजियों की तादाद कम नहीं है, और आने वाले वक्तों में भी वहां हाजी हो सकते हैं। लेकिन उनके आसपास में रहने वाले गरीब, विडोज, बेवा ऐसे हैं कि जिनके घर में पानी घुस गया, जिनका सामान खराब हो चुका है, जिनके घर में एक घर तो हमने ऐसा एक घर अभी हमने हाथ में लिया है जिसके घर में मैन पावर जिसे कहेंगे, लड़का ना, लड़का है ना आदमी है ना बूढ़ा है, जी सिर्फ 2 महिलाएं हैं, एक बुढ़ी है और एक एजेड है, लेकिन एक बुढ़ी है, दोनों के दोनों विडोज है। जी। उनका देखभाल करने वाला नहीं है वो, कि लोगों के बिस्तरे सीकर अपना गुजारा करती थी, लेकिन इस बारिश में उनकी दोनों दीवारें गिर गए और 8 दिन से वो खुले में रहे। और उनके आसपास में पूरे टोटल 100% मुस्लिम है, एक भी नॉन मुस्लिम नहीं। अच्छा। जब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जब वो न्यूज आती है, हम वहां जाते हैं और वहां जाके काम कर रहे हैं, उस वक्त हमने यही कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे हज के पैसे हम यहाँ लगा रहे, ताकि हम ऐसा सोचते हैं कि इससे भी खुदा खुश हो जाएगा। जो लोग खुदा को खुश करना चाहते हैं वो पड़ोसियों को क्यों भूल जाते हैं। हाँ हाँ, हम ऐसा वाह। प्यार से ही उनको संतोष दे रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम किसी से चंदा मांगते हैं, बल्कि हम किसी से नहीं मांग रहे, हमसे जो बन पड़ता है वो हम कर रहे हैं। और ना ही हम ये यूट्यूब चैनल पे कहेंगे। विनंती है कि इस मेरे कमेंट को नजरअंदाज कीजिए, मैं सिर्फ सलीम सर से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं कह रहा हूँ कि हम ये काम कर रहे हैं और आप ये योगदान दे, आप भारत को योगदान दीजिए जो भी योगदान देना चाहते हैं। और मैं पहले कई स्ट्रीमों में कह चुका हूँ कि दिल्ली की जो पेमेंट है वो दिल्ली वालों के लिए हो, हैदराबाद वालों की पेमेंट हैदराबाद के लिए हो। अब मैं जिस जगह काम कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी और सिटी का पैसा वहां लगे, क्योंकि यहाँ की सिटी में बहुत पैसा है। ये देना चाहे, योगदान करना चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं। आप लोग अगर देंगे तो फिर आपके लोगों में जो परेशानियां है उसको दूर करने आएंगे, हम यहाँ से भेजना क्या। तो इसलिए प्लीज आप अपने भारत को संवारने की कोशिश कीजिए। कभी अपने आप को ऐसा मत बचाइए कि ये हुकूमत का काम है, ये एनजीओ का काम है। जो आप कर सकते हैं 4 दोस्त मिलकर कीजिए, ना किसी से मांगिए और ना किसी का ऑर्डर कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए। आपके ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे और आप देख लिए एक ना एक दिन आपकी बस्ती, आपका सिटी, आपका स्टेट बहुत आगे जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। डिस्टोपिया टू रीजन, आपको मैंने लिंक शेयर पिन में भी किया है, अभी भी करता हूँ। शायद आमिद भाई आज तबीयत बरोबर नहीं होने से
मॉडरेट नहीं कर पा रहे। तो चलिए सर, सचवाला जी नहीं है, नहीं तो अभी मैंने और बातें करनी थी आपसे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बातें करने का, क्योंकि मैं आपको जो है 2.5-3 साल से जानता हूँ। आपसे मुझे बातें करना वो अच्छा नहीं लग रहा, मन मुटाव हो जाता है, क्योंकि मेरे मेरे मन में तो नहीं होता, मगर मैं जानता हूँ सामने वाले का भी अपना दिमाग होता है, वो कहाँ बात ले जाए कुछ पता नहीं चलता। और हम क्यों आपस में मन मुटाव करें? हमारे हमारे को कोई जरूरत नहीं है, हमारे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो हम आपस में मन मुटाव करें। लेकिन अगर सचवाला जी आते तो मैं वाकई में बहुत बात करनी थी, आपसे भी कर सकता हूँ। आपने भी कही थी एक दो बात ऐसी, आपने जो है ये बोला था कि आपने हिंदू को कब देखा है इस तरह से बोलते हुए, जैसे अजान देते हैं हिंदू को कब बोलता है, ईसाई को मैंने कभी नहीं देखा, जबकि ईसाई भी बोलते हैं यीशु महान है। और हिंदुओं का भी मैं लेके आया हूँ बाकायदा, मतलब लिख के लाया हूँ। हालांकि मैं ग्रंथ वगैरह पढ़ता नहीं हूँ, वेद वगैरह पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं लेके आया हूँ। मैं बताता हूँ आजाद जी, जिस वक्त मैं यूट्यूब पे आया, मैं यूट्यूब की बता रहा हूँ, वैसे पीछे फेसबुक पे भी ऐसा ही होता है, यूट्यूब उस पे नहीं सर, ट्विटर मैं वगैरह पे। आपसे तो बस इतना कहूंगा कि सर वो टाइमिंग बता दीजिए कि किस टाइम पर ये लोग दरख्वास्त करते हैं या ऐलान करते हैं कि इनका ईश्वर सबसे बड़ा है, सबसे सच्चा है, या वही पूजने के लायक है। ये चीज का कब ऐलान करते हैं या दरख्वास्त करते हैं, इसका मेरे टाइमिंग ख्याल बता से दे। मेरे पास बहुत वक्त का मंदिर तो हैं, कम शायद से कम मुझे मैं तीस पक्का नहीं मंदिरों को पता। तो जा सकता। एक मिनट, वक्त का तो मुझे शायद पक्का नहीं पता, शाम के वक्त इनकी आरतियां होती हैं। और ये भी नहीं पता कि वो रोज होती हैं कि नहीं होती हैं, लेकिन होती हैं। और स्पीकर से होती हैं। और जब ये जागरण करते हैं तो वो बीच गली के अंदर करते हैं, सड़क के जी चौराहे जी पे जी करते हैं। सर, और वो तो वहां मैं पे जानता ये हूँ, हरिनाम सप्ताह करते हैं। वो कभी भी ये जी नहीं कहते कि आओ यही सच्चा है। मैं तो ये कह हाँ, रहा हूँ कि वो ये गणेश की एक आरती मिनट, करते हैं, आप भी ले हरिनाम लीजिए सप्ताह सर, करते हैं, अभी ले और लीजिए सर ये। हनुमान चालीसा करते हैं। ये सब एक बातें मिनट, हैं, सबके अलग अलग नाम है। नहीं मैं लेकिन बता देता कहीं हूँ कि ये क्या क्लेम बोलते करते हो। हुए पूछा नहीं जाता सर कि मैं यही सच है या यही बड़ा है। हाँ, यही कहते हैं, यही लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा, अगर सर कहते हैं तो लिखा मैं पढ़ हुआ के है, सुनाता हूँ। लिखा हुआ तो बहुत से स्क्रिप्चर में बहुत तो कुछ लिखा वही हुआ है सर। मैं लाउड वही स्पीकर श्लोक, पे देखिए, मैं ऐसे सर श्लोक बस्तियां ही तो जानता बोले हूँ। जाते हैं लाउड स्पीकर पे, और सर वही सर श्लोक सुनिए मैं ना सर। आपको बता रहा हूँ। हाँ नहीं सर, सुनिए ना सर, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। मैं जी। ऐसे कई बस्तियां जानता हूँ जहाँ सिर्फ 10 घर है मुस्लिम के, बाकी 90 घर नॉन मुस्लिम के। वहां लाउड स्पीकर पे कहा जाता है। आप मुझे, मैं ऐसे कई बस्तियां आपको बताऊंगा, आप मुझे दो चार ऐसी बस्ती हाँ, बताइए मेरी 90% बस्ती में आ जाइए मुस्लिम आप। है मेरी बस और हाँ जी, दस मेरी बस्ती में परसेंट आ जाइए हिंदू है, आप। हाँ लेकिन हाँ। ऐसे मैं लाउड स्पीकर पे ऐलान होता है वहां सर, पर। ऐसे बता ओ दीजिए आप। राम सर, ओ सॉरी आजाद सर, मैं बता तो रहा हूँ, मेरी बस्ती में आ जाइए, यहाँ पे लाल मंदिर है। और यहाँ टोटल मुश्किल से 4-5% हिंदू हैं, बाकी 95-94% जो है मुस्लिम है। और यहाँ पे भी आरतियां होती हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो संस्कृत में होती हैं। और ये अरबी में लगे रहते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो मुझे तो लगती नहीं है, सभी अपने अपने भगवान को बड़ा बताते हैं। ये कोई इतनी भयंकर बात नहीं है कि इसके ऊपर मार काट मच जाए। हाँ, अगर जैसे आप लोग बयान करते हो तो मार काट जरूर हो जाएगी, ऐसे आप लोग बिल्कुल ना करें। भगवान सबका ही बड़ा है, ईश्वर सबका ही बड़ा है, अपने ईश्वर को कोई छोटा नहीं बताता। हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। हमें तो ये मतलब है कि आप लोग वाकई में इस जगह पे गलत हैं कि ईश्वर अगर महान है तो अपने घर में रखिए, आप उसका गुणगान जो है सड़कों पे मत कीजिए, लाउड स्पीकर पे मत कीजिए, उसके अच्छा, गुणगान हाँ अपने घर सर, तक सलीम रखिए। सर, ये सच वाला सर आ चुके हैं। जी आप जी, अपनी सच बात वाला कर सर। सकते हैं। हाँ, तो सच वाला सर जी से मेरा ये पहले तो सलाम वालेकुम। जी जनाब, वालेकुम सलाम। तो मैं तो वही ऐलान वाली बात पूछने आया हूँ सर। आपने जो है एक तर्जुमा दिया था कि अजान के मायने ऐलान है, जी हाँ, तो ये किस डिक्शनरी या किस लुगत से दिया था, वो रख दें सामने। देखें कुरान में जहाँ ये लफ्ज़ आया है वो इसी माना में आया है। वअज़्ज़िम कहाँ पे फिन्नास बिल सर? हज। आप सूरे सूरे अल हज निकालेंगे तो उसमें ये लफ्ज़ आया है कि ऐलान कर दो लोगों के लिए हज का। हज का? तो हज का ऐलान के लिए यही लफ्ज़ आया है। अज़्ज़िन, अज़्ज़ना युअज़्ज़िन से जो है ये अजान का लफ्ज़ है। सर जी अजान के मायने
लुगत के अंदर हैं, जी हाँ हैं, लेकिन मैं कुरान की माना तो बता रहा हूँ। वो पेश कर दीजिए ना सर। कुरान जी, से लुगत भी तो, कुरान भी तो लुगत से ही साबित होता है। नहीं नहीं नहीं, कुरान लोगों से साबित नहीं होता। कुरान में इसके माना लुगत से उसके ऐलान मायने करिए। आते हैं ना, लुगत से मायने ही आते हैं ना, तो हर शब्द के मायने लुगत के अंदर है। नहीं नहीं, कुरान मेरी आवाज डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल आ रही है, पता नहीं मेरी हाँ आवाज। सलीम जी साहब, सर, जी सर। सीधा बात करो। यहाँ पे क्या बोलना है बोलो अभी। मैं टेढ़ा कर रहा हूँ बात, नहीं, आप टेढ़ी बात कर रहे हैं। पहले तो मेरी बात सुनिए, तो क्या हुआ। आपको लग रही होगी टेढ़ी आपने बात। सुनो 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 सुनो। हाँ, हाँ, वो क्या बोल रहे थे आप कि आज़ाद ग्राउंड जो है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है। आजाद ग्राउंड नहीं, आजाद ग्राउंड आपने बोला चैनल पर आप, हाँ। सचवाला जी। नहीं 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 नहीं, आपने क्या लिखा था मुझे पता है, वो मैंने देखा लिखा भी नहीं वो था, वीडियो। बोला था। बोला नहीं, लिखा था, आपका टाइटल था वो। मैं तो लिखता भी नहीं हूँ, अच्छा वो थंबनेल पर। हाँ, थंबनेल पर नहीं था, हाँ, टाइटल में लिखा था। हाँ, क्या अच्छा था, क्या टाइटल हम में क्या क्या नफरत फैला रहे हैं हम हिंदुओं के खिलाफ। यही फैला रहे हैं जो मैंने बोला अभी, क्या बोल रहे थे आप। कि आपने अजान के जो है टोटल अजान के मायने गलत बताए हैं। नहीं, आपको मालूम है अजान के मायने। मुझे मालूम है, नहीं मालूम है आपको। तो आप ये बताओ फिर। बकवास बातें बंद जिससे करना, कि बंद करो। वही वो जो अरे लपेटे में लोगों अरे को मत, वो कोराम जी, बकवास मत करो। बकवास सुनिए तुम सुनिए, ये शब्द बकवास आप आदमी अपने है, पास तुम जो है रखिए। लफड़बाज मत काम मत करो। वो तुम कुछ भी एक्स मुस्लिम नहीं हो, तुम मोमिन बन चुके हो अभी। अच्छा, तुम 100% मोमिन बन चुके हो तुम कोई भी अच्छा, नास्तिक वास्तिक नहीं है। पहले तो मेरे को अच्छा। एथिज्म का मतलब बोलो, क्या होता है एथिज्म का मतलब बोलो। ईश्वर नहीं है कोई, इसका इस नहीं नहीं, बात ईश्वर को का जो ही नहीं नहीं, मानता, एथिज्म का। ईश्वर नहीं 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 अल्लाह। नहीं, और नास्तिका का मतलब वो होता है वो बंदा जो राधा कृष्ण की फिलॉसफी, पहले बुक पढ़ो, उसमें लिखा है नास्तिका का मतलब है वो बंदा राधा कृष्ण, जो। मतलब जो राधा कृष्ण की फिलोसफी पढ़ेगा वो नास्तिक होगा। अरे बेवकूफ जाहिल आदमी, वो फिलॉसफी के ओए ओए, प्रोफेसर है। जाहिल वाहिल फालतू जाहिल है बकवास तुम मत कर। तुम सुन, जाहिल आदमी है, तुम एक फालतू नंबर के। बकवास मत कर, तुम मैं बेकार देसी बात आदमी, मत कर, चाटा भी निकलो उधर ही निकलो आके निकलो मारूंगा। निकलो निकलो, चाटा तेरे भी को आगे उधर ही मैं आके मारता हूँ। मार दूंगा तेरे को। आ फिर बकवास नहीं रियल करना में यहाँ आ पे। जा, निकल, बकवास पतलून नहीं में करना। पेशाब निकल जाएगा। निकल जा, चल निकल इधर से, फेंक इसको यहाँ से। इसको आने नहीं देना यहाँ पे। राधा कृष्णा की फिलॉसफी है, फिलॉसफी की बुक लिखते हैं, राधा कृष्णा प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये डिफाइन किया है कि नास्तिका का मतलब है वो बंदा जो वेदों को नहीं मानता, जो वेदों को नहीं मानता। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सब के सब जो है नास्तिक फिलॉसफी में आते, नास्तिका की फिलॉसफी में आते। नफरत फैला रहे हैं हिंदू के खिलाफ। बेकार आदमी है, बकवास इंसान ये। दिखना नहीं यहाँ पे चैनल पे, किसी चैनल पर नहीं दिखना, ये बदतमीज आदमी है एक नंबर का। ऐसे लोग आए लाएंगे क्या चैनल पर हम लोग। जिसको ये हमारा राधा क्वालिटी हो कृष्ण, चुका है क्या। गौराम भाई छोड़िए, जिसको राधा कृष्ण बोला तो पागल हो गया कि मतलब राधा कृष्ण भगवान है। नहीं नहीं, राधा कृष्ण में उसके बारे में बोल हाँ रही थी ना, मैं हाँ, प्रोफेसर तो के बारे में इसको बोल रहा था। प्रोफेसर सीवी रामन, प्रोफेसर सीवी रामन कौन है। एक तो प्रोफेसर थे, इसको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बोलते हैं। इसको ये भी नहीं मालूम, अबे बेवकूफ, नाम भी होता है राधा और कृष्ण, नाम भी होता है किसी इंसान का। इस जाहिल को पता है क्या, इस पागल को। इस जाहिल आदमी है एक नंबर का, लफड़बाज आदमी साला, कि एक नंबर का 3 3 शादियां करा हुआ है और एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसके। पुलिस केसेस चल रहे हैं इसके ऊपर, सुना मैं तो। कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग, ये लफड़बाज लोग कहाँ से आते हैं ये। क्यों बेटा सलीम, हो गया था क्या उधर अनारकली के पीछे पड़े हुए थे आप तो। अनार कला निकला वो तो। दिखना नहीं यहाँ, ये ग्राउंड, ये आजाद ग्राउंड पे दिखना नहीं, तुम्हारे गंदे, तुम्हारी शक्ल भी लेके नहीं आना। लिख कर बोल रहा है बंदा, लिखा खास तौर से थंबनेल, उसने उसने जो है टाइटल में खास डाला है, उसने टाइटल में उसने डाला था ओपनली कि भाई आजाद ग्राउंड इज स्प्रेडिंग हेट्रेड अगेंस्ट अगेंस्ट हिंदू, हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं हम लोग। हम हिंदू के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं क्या। अगर हिम्मत है तो केस करके बता, तेरे ऊपर डिफेमेशन डालेंगे बेटा, सब सही हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। शर्म आना चाहिए वो लोगों को जो इसके चैनल पर आते हैं। ऐसे बदतमीज लोग आ रहे हैं, वो भी सचवाला जी साहब में, उनको ये चैलेंज करा है रबी में।
जो खुद अरबी सिखाते हैं अरबों को जाके, जिन्होंने खुद अरबी सिखाया है अरबों को जाके, यासीन सिखा के आ रहे हैं अरबों को जाके। और इस बंदे को क्या जरूरत है भाई सर ये बताने के लिए कि उन्होंने गलत बताया? ये कब से भाई, ये तो मुसलमान करते हैं ये तो हरकतें। ये मुसलमान एक्स ही मुस्लिम है। कहाँ से हो? ये तो मुसलमान है, ये मुसलमान हो चुका है, ये अब कोई एक्स मुस्लिम नहीं है। ये एक्स मुस्लिम है क्या? ऐसे वाले आएंगे क्या हमारे पास? तो सही बोलते हैं आजाद भाई कि कुछ ऐसे एक्स मुस्लिम है जो अगर मुसलमान ही होते तो अच्छा थे। ये सलीम अहमद ये प्लास्टिक जैसे लोग ही है, देसी है कहते आके मारेगा कहते मेरे को, आरे मार दिखाता हूँ तेरे को, पहले मार्शल आर्ट कंट्रोल सीखा हूँ ऐसा हूँ। कंट्रोल होता है कंट्रोल। नास्तिक बोले तो हमारे शिष्य को आके हम आपको ट्यूशन देते हैं। नास्तिक का मतलब क्या होता है, एथिस्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिविज्म का मतलब क्या होता है। कुरान सर आपके लिए एक सुपर चैट आया है, थैंक यू वेरी मच ये अभिषेक के सर। एम काम डाउन बोल रहे हैं आप, CALM काम डाउन बोलो। और इनके चैनल पे एक मोहतरमा भी आते हैं, वो बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, वो मतलब फेक एक्सेंट, फेक इंग्लिश एक्सेंट में प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। अरे जाहिल लोगों, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है।